जो गिर गए वो फिर चढ़े फिर गिर गए, फिर चढ़े फिर गिर। कॉमन सेंस क्या कहती है कि अगर कोई चीज खतरनाक है तो उसे किया जाए, नहीं किया जाए। अब इस पहाड़ को अपनी रियल लाइफ में अगर लेकर आए तो ऐसा कौन सा पहाड़ है जो हमारे सामने मौजूद है, हमारे बच्चे हमारी यूथ उस पर चढ़ रही है और गिर रही है बार बार, तो ऐसा पहाड़ ज़हन में है आपके? जरा अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाएं और जरा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान में रखें। इंटरनेट मोबाइल खातों में ड्रग्स। ओके, ड्रग्स एक ऐसा पहाड़ है, जी बिल्कुल, छालिया एक ऐसा पहाड़ है जिस पे हम चढ़ते हैं। जवानी में जो मेरी आज से मैं अगर अपनी 5 साल पहले की बात करूं, जब मैं 17-18 साल का था, ये चीजें मेरे डिस्पोज पर थी। मुझे नजर आया छालिया भी है, फिर में जो हीरो है वो सिगरेट भी पी रहा है, तो उससे बड़ी अट्रैक्शन मिल रही है, लड़कियां भी आ रही हैं, बहुत कुछ है। लेकिन मेरे रास्ते क्लियर थे, मुझे मालूम है कि अगर ये पहाड़ चढ़ूंगा तो गिरना ही गिरना है, इसमें तो उधर आप जा ही नहीं सकते। तो माउंटेन मूवी को अगर हम अपनी रियल लाइफ में लेकर आए तो एक पहाड़ कौन सा है? वो है ड्रग्स, नशा, छालिया कह लें, सिगरेट कह लें, कुछ भी कह लें। इस पहाड़ को बीइंग इन अ सोसाइटी हम कैसे टैकल करें? आप बताएंगे मुझे? मुझे बताएंगे कैसे टैकल करें, क्या करें? अपने आप को फेस करें, फैमिली जो वर्किंग आई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा दें। अच्छा, इसमें पेपर पर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करो यार। 30 to 40 मिनट इसमें लिखा हुआ है पूरा, नॉट दैट मच। ग्रस्त को डिस्कस करते हैं। ब्रेनस्टॉर्म एंड लिस्ट द रीजंस व्हाई पीपल क्लाइंब द माउंटेन। पहले इस मूवी पर आते हैं। मुझे ये बताइए कि वो कौन सी रीजंस हैं मेन जिसकी वजह से बच्चे पहाड़ पर चढ़ते हैं। इस मूवी में बच्चे पहाड़ पर चढ़े, तो मेन रीजन बता दें। रमीश 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 जी, शौक के लिए इसको कितनी जरा यस, एक दूसरे को देखकर जी, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को देखकर इसे मैं लफ्ज दूंगा पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर दोस्तों की बुरी सोबत में आना या दोस्तों को देखकर करना। जी, और कोई एक्टिविटी नहीं थी, लैक ऑफ एक्टिविटी। जी, और शौक, पैशन, शौक किस चीज का? आगे बढ़ने का। ओके, ठीक है, पैशन फॉर रिस्क, रिस्क लेने का शौक। और सॉरी, फ्री टाइम, इग्नोरेंस, थैंक यू। और खेल समझकर, बी एक्सप्रेसिव, लवली, खेल समझकर, और खेल। ये सारे रीजंस क्या पहाड़ चढ़ने में अप्लाई होते हैं या और भी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिस पर अप्लाई होता है? कौन सा, किस काम के लिए? ओके, बिल्कुल, ड्रग्स, बिल्कुल, लोग ट्राई करते हैं यार, अब देखो इसमें सारी चीजें अप्लाई होंगी। टेम्पटेशन, किसी को देखा तो शौक होता है यार मैं ट्राई जरूर करूं। पीयर प्रेशर, दोस्तों ने बोला कि यार हिम्मत बढ़ाओ दोस्त, ठीक है तो देखो। लैक ऑफ एक्टिविटीज, कुछ और करने को है नहीं, सिगरेट लगा ली, छालिया खा लिया। पैशन फॉर रिस्क, रिस्क लेने की, जिनमें कहते हैं कि हम रिस्क लेते हैं, हम बड़े बहादुर हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स, माँ बाप की निगरानी भी तो नहीं थी। माँ बाप की निगरानी की वजह से सुना है।
माँ बाप ने निगरानी, इग्नोरेंस, माँ बाप ने तवज्जो नहीं दी, ड्रग्स की तरफ आ गए। अब बड़ा अजीब सा लगता है जब हमारे वालिदैन कहते हैं बेटा गुटखा मत खाना, खुद ही गुटखा खा रहे थे, या हमारे अब्बा कह रहे थे हाथ में सिगरेट लेके बेटा ये स्मोकिंग बड़ी बुरी चीज है, कभी मत, तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? वो ना कहकर जो कह रहे हैं वो कहकर नहीं कह पा रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? कॉलो पेन में तजाद, जो ना कहकर कह रहे हैं वो कहकर नहीं कह पा रहे हैं। टीचर्स को भी यही बताया जाता है कि आप बच्चे को ये ना कहो कि आप ये काम ना करो, आप खुद ही वो काम नहीं करो तो स्टूडेंट्स खुद ही आपसे देखते हैं। बिल्कुल। टीचर कह रही थी बेटा मोबाइल यूज नहीं करो, किसका बंद करो। I would appreciate I am going to conduct an activity with them. You make it in the future. I'll be reading it. ठीक है? Okay. Now I am going to conduct an activity. ये बात मैं करना चाह रहा हूँ ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, इंसानों के ऊपर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे दूसरा साहब ने बात की, द फर्स्ट इंप्रेशन, द बॉडी पोस्चर, द बॉडी मूवमेंट, हाउ यू लुक, हाउ यू स्पीक। ओके, तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपके चेहरे पर आते हैं। जैसे आप मेरे चेहरे पे देखते हैं, सब नर्वसनेस आएगी, इट्स अ नर्वसनेस ऑफ टाइम जो मेरे चेहरे पर है। I don't look like what I am looking right now. This is also a stress. You getting? So there are different kinds of stress. Let's do an activity, a very interesting activity. कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि मुस्कुराना एक अच्छी आदत है? मुस्कुराने के हवाले से बहुत सी अहादीस भी है, बहुत से लोगों ने भी कहा है, सबका जारिया भी है। स्माइल इज वर्थ वाइल, स्माइल इज दिस। अब हम एक मिसाल लेते हैं कि हमारी एक मैडम यहाँ मौजूद है। मैडम आपका क्या नाम है? मैडम फरत। अगर मैडम फरत को मैं ये मार्कर देना चाहता हूँ और मैं एक स्टूडेंट मैडम ने कहा बेटा रवि जरा उठ के एक मार्कर मुझे दे दो, अगर मुझे मैडम फरत को देना है मार्कर तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो ये इस पर फिर ये मेरी तारीफ में दो चार अल्फाज और ले लेंगे, वाह बहुत अच्छा बच्चा, सिर्फ मार्कर दिया फेल होता है क्लास में लेकिन बहुत अच्छा बच्चा। हाँ, और यही मैं दूं, ये फेंक के मैं इनको दूं, तो ये एक क्या नेगेटिव मैसेज दे रहा है, दिस इज माई नेगेटिव एटीट्यूड। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट नेगेटिविटी इज। हम एक एक्टिविटी करेंगे, आप सबके पास कुछ ना कुछ बहुत बुरा सोचने को है। जैसे मैं अगर सोचता हूं कि मेरे साथ अगर बाल हो जाए तो मैं कैसा लगूंगा, तो ये नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं रहा। झूठ बोलना, जंजाल में जाना छोड़ दिया, कोई और एक्टिविटीज की, लिखना पढ़ना, कुछ इस तरह के मशागल थे उनको अवॉइड कर रहा है। किताबें अगर पढ़ने का शौक था वो भी कर रहा है। फाइंडिंग द पॉलिसीज विद रोलिंग पेपर, पाइप्स, स्मॉल ग्लासेस, शीशों के टुकड़े, प्लास्टिक बैग, इस तरह की एबनॉर्मल चीजें उसके मिल रही हैं। उसके बाद स्कूल में भी टीचर आप क्या क्या देख सकते हैं कि अचानक एक अच्छा सा स्टूडेंट एक ग्रेड ग्रो है, वो पहले से फ्रेंड्स के साथ बैठा था उनके साथ अब नहीं बैठ रहा, जिनके साथ सीट और लंच शेयर करता था उसके साथ अब नहीं कर रहा, अकेले रह रहा है। उसके अलावा उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, कुछ और चीज़ों की तरफ दिलचस्पी ज़्यादा जा रही है, कुछ भी चीज़ों की वो किसी और वजह से परेशान है, वो फॉर्म में कुछ नहीं दे पा रहा, मेहनत कर रहा है लेकिन आपको उसमें कंफ्यूज हो जाता है, हमें याद आता है और होमवर्क नहीं सही से कर पाता और ध्यान नहीं रहता कि आप क्या बोल रहे हैं, ब्लैंक हो जाता है। उसके अलावा एप्टीट्यूड ठीक नहीं है, तो पहले एग्जाम में भी तवज्जो की, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में था तो आप इसमें एफिशिएंटली नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, मेमोरी का आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाया जा रहा है और उस तरह से इतनी पॉजिटिव वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बीइंग एन इंडिविजुअल या बीइंग एन ह्यूमन आप किसी टीचर से बात करते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स देता है, कभी बिहेवियर के थ्रू, कभी फिजिकल बॉडी के रिएक्शन से, तो कभी आई एक्सप्रेशन के साथ। उसके अलावा आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा मीटिंग के बारे में, या टीचर मीटिंग में उसके पेरेंट्स नहीं आ रहे या उसको चीज़ें याद नहीं रहती, मीना टीचर ने लिखा है एडवाइस होती है कि आप कोशिश करें कि आपके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। फ्रेंड्स इन द कम्युनिटी ये होता है कि ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ
ड्रग्स वगैरह खाने में मिल जाती है और लैक ऑफ एंटी ड्रग पॉलिसी क्योंकि हमारे मुआशरे में इतना बताया नहीं जाता, लोगों को अवेयर नहीं किया जाता कि किस किस तरीके से आप बचाव मुमकिन है और किस किस तरीके से आप बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। आइटम्स मिसिंग होने लगते हैं, घर में से चीज़ें गायब होने लगती हैं, माची ले गई तो घर में जिन आ गया उन्होंने चुरा लिया। और मैं आपसे शेयर करेंगी एग्जाम्पल, उसमें ये था कि मेरा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपका ब्लड जो है ना थोड़ा सा सीधा हो जाइएगा आप करते ना काम। गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए अभी नहीं, अभी गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए कामरान स्पोर्ट सही है, आपने लिखा सही है। पेरेंट टीचर डे, पेरेंट्स टीचर्स डे, राब्ता रहना चाहिए। बढ़िया वीडियो बना रहे। हाँ ना, वीडियो बनाने का टाइम यही तो पता नहीं हमारे काम यार। ये भी ना शो में पीते हैं बच्चे, समझेंगे ना। शिशु में मिस आप शिशु देखिए सर, अभी होता था 6 क्लास में आप देख तो पता नहीं मैंने तो 2-4 लोगों को देखा, टीचर्स को तो देखा हुआ मैंने। कर देना आगाही देने की जरूरत ही क्या है, बच्चे पूरा पढ़ते हैं। अच्छा, बच्चे पूरा पढ़ते हैं, बच्चों ने लिखना फिर वास्ते आप मेरे पड़ोसी हुए ना।